हमें ये जो गोल्डन चांस मिला है, मौका मिला है अपनी आत्मा के कल्याण का, बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है और जो इस तरह से जाग पाते हैं। सोए सोए अर्थात गफलत में, नींद में आम लोगों का पूरा जीवन जो है वो इसी तरह नींद में बीत जाता है। उनको जीवन में ये समझ ही नहीं आके देती कि यहाँ कुछ और करने को है भी सही। इसीलिए सतगुरु का शुक्राना करते हैं। संत सहजो बाई जी लिखते हैं कि सहजो गुरु दीपक दियो, रोम रोम उजियार, तीन लोक दृष्टा भये, मेट्यो भरम अंधियार। ये तो गुरु महाराज जी की कृपा है, सतगुरु की कृपा है, जिसने दिया हाथ में दे दिया तो रोम रोम में उजाला हो गया। तीन लोग अब ऐसे आंखों के सामने दृष्टि नजर आते हैं और मन का सारा भ्रम जो है वो मिट गया। फिर आगे फिर फरमाते हैं कि दीपक लय गुरु ज्ञान का, दीपक लय गुरु ज्ञान का, जगत अंधेरे माही, काम क्रोध मद मोह में सहजो उर्जे नाही। बड़े प्यार से, बड़े तरीके से यहाँ संसार से पार होने का रास्ता बताते हैं। बात समझ में आ जाए तो बड़ी जल्दी निपटारा हो सकता है, वरना इसी इसी संसार के अंदर हम लाखों करोड़ों लोग बह जाते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल के देता। आप देखिए कितने लोग जागे हैं इस संसार में, कितने। आपके आस पड़ोस में अगर दृष्टि डालकर देखो, कोई लगता है आपको कोई जागा हुआ? कोई लगता है? जो लोग सो कॉल्ड धार्मिक भी दिखते हैं, थोड़ा बहुत कर्म कांड भी करते हैं, चलो कोई मंत्र जप लिया, कोई आरती कर ली, देखा है लोगों को कभी आरती करते हुए? कैसे काम चलाऊ सा काम करते हैं। ऑफिस की तैयारी चल रही है, कपड़े पहन रहे हैं, साथ में घंटियां खड़का रहे हैं। सुबह सुबह बस इतना ही रूटीन लोगों का देखने में आता है। या कभी कोई त्योहार आ गया, मंदिर चले गए, कभी कभी किसी तीर्थ स्थान पर चले गए, उनको लगता है कि हम बहुत धार्मिक हैं। अभी धर्म की एबीसी भी बहुत कम लोगों को आती है। धर्म क्या होता है? धर्म जो है, जो आपको आपकी मौलिकता के पास ले आए, आपके आपको आपको अपनी आत्मा के सबसे क्लोज ले आए, वो धर्म। क्योंकि वास्तव में हमारी आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वभाव है। अब तक हम अपने स्वभाव से नहीं परिचित हो पाए। स्वभाव आप समझते हैं? स्वभाव क्या होता है? स्वभाव का अर्थ होता है, जैसे बर्फ का स्वभाव क्या है? ठंडा करना। बर्फ का स्वभाव है ठंडा करना। ऐसे अग्नि का स्वभाव है गर्म करना। इसी तरह हर चीज का एक स्वभाव है। कुछ चीजों का स्वभाव मीठा, चीनी का स्वभाव है मीठा, और इसी तरह से नींबू का स्वभाव है खट्टा। ये स्वभाव है, वो स्वभाव से बाहर नहीं जा सकते। राइट? अगर नींबू मीठा होने लगे, बर्फ गर्म होने लगे, या फिर चीनी जो है वो खट्टी होने लगे, वो वो उसके स्वभाव से विपरीत है। अब हमारा स्वभाव क्या है? हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? हमारी आत्मा का स्वभाव है सुख स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। ये हमारा स्वभाव है। तो स्वभाव बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि ईश्वर का अंश है ये जो जीव है, ये जो इंसान है, ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। अविनाशी जो होगा, जिसको ये पता होगा, अगर आपको ये कह दिया जाए कि भाई साहब अब आप मर नहीं सकते, क्या सचमुच आपको परमात्मा कह दे कि आप मर नहीं सकते, उसके बावजूद भी आप मौत से डरे रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन डरी हुई है सारी दुनिया। सारी दुनिया मौत से डरी हुई है। आप खुद देखिए, आप खुद कौन सा मौत से के डर से बाहर हैं क्या? तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी होते हुए भी ये डरा हुआ क्यों है? अविनाशी होते हुए भी इसको अपने सर्वाइवल की चिंता क्यों है? ये मर जाएगा, खप जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन स्वभाव है, आप स्वभाव के विपरीत नहीं जा सकते। अब इसी तरह से चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ये चैतन्य है, ये चैतन्य चैतन्य है, जागृत है, जागृत है। इसे सोया हुआ होना मंजूर नहीं है।
ये गफलत मंजूर नहीं है। गफलत मतलब ये जो अपना काम, ये जागृत है, अपने प्रति होशपूर्ण है, ये स्वभाव से जागना इसका स्वभाव है। लेकिन अगर इसके स्वभाव से विपरीत ये सोया हुआ दिखता है तो ये इसके स्वभाव के विपरीत है। और जब भी कोई इंसान स्वभाव के विपरीत जाता है वो हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए दुखी है वो गफलत में, इसलिए उसको कुछ लगता है हम मिसिंग समथिंग, कुछ जीवन में जा रहा है, कुछ ऐसा है जो खत्म हो रहा है, जो मैं नहीं कर रहा हूं, जो मुझे करना चाहिए था। फिर कहा चेतन अमल सहज सुख राशि। चैतन्य है, मल रहित है, इसके ऊपर आज तक कोई मैल नहीं चढ़ी, इस पर आज तक कोई मैल नहीं चढ़ी, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध रूप है। लेकिन शुद्ध बुद्ध रूप होने के बावजूद भी आप किसी व्यक्ति को बोलते हो, कोई गाली देते हैं तो मलिन जैसे, बिल्कुल एकदम मलिन हो गया है, एकदम गंदा इंसान है। तो गंदा इंसान जब आप किसी को कहते हो तो कितना बुरा लगता है। बुरा इसीलिए लगता है क्योंकि वास्तव में वो कभी मलिन हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, स्वभाव के विपरीत है वो उसके। तो जब आप स्वभाव के विपरीत कोई बात किसी के बारे में करते हो, इसीलिए उसको बर्दाश्त नहीं होता। अंदर से लगता है यार पता नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये बंदा ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये जागृत है। किसी व्यक्ति को बिल्कुल गधा है, बिल्कुल उसको गाली कितना लगता है, क्यों गाली लगता है? क्योंकि वास्तव में वो गधा है नहीं, उसका जो माइंड है वो बड़ा जागृत मन है। गधे का मतलब क्या है कि बिल्कुल उसको अकल समझ नहीं है, उसको समझ नहीं है, जबकि वास्तव में इंसान बहुत समझदार है, इसकी आत्मा बड़ी समझदार है। तो इस तरीके से इसको जैसे जैसे ये, इसका जो सबसे बड़ी बात है, ये इसके 3 मेन जो आगे गुण और कहे, उन गुणों को भी समझ लें ताकि आपको अपनी आत्मा का स्वभाव समझ में आ जाए। चेतन अमल सहज सुख राशि। तीसरा जो बात कही वो कहा सुख राशि, ये सदा आनंद रूप है। तो 3 गुण इसके अंदर प्रमुख हैं। अगर ये कहें तो सत्य, ये सदा है, सदा रहेगा, सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, यानी सदा से था और सदा रहने वाला है, परमानेंट है ये, इसका नाश नहीं हो सकता, यानी अविनाशी है ये। तो ये इसका स्वभाव है, इसलिए इसको सत्य कहा। सत्य मतलब जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा, ये सत्य। इसका जो रियल आत्मा है, जबकि शरीर तो ऐसा नहीं है। शरीर कल कुछ और था, आज कुछ और है और कल कुछ और हो जाएगा, इसका मतलब ये तो नहीं है ये। तो इसी तरीके से शरीर इसके स्वभाव के विपरीत है, लेकिन ये जीता शरीर में है। आप लोग सामने वाले के शरीर की तो तारीफ करते हैं, बड़ा कमजोर हो गया भाई। तो कौन कमजोर हो गया, कौन कमजोर हो गया? कोई पूछने वाला हो, मैं तो कमजोर नहीं हो गया, मैं तो कमजोर हो ही नहीं सकता। आजकल बीमार सा लग रहा है, बोल देते हैं लोगों को। वो उसको लगता है अंतर से कहीं ना कहीं कि वो असल में तो बीमार कभी हो नहीं सकता। अमल है वो, उसके ऊपर कोई मैल चढ़ नहीं सकती, उसके वो कभी खोटा नहीं हो सकता, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। बेशक अंतरात्मा इतनी ही शुद्ध और इतनी ही पवित्र है, बेशक आज के समय में उसका स्वभाव कुछ आज के समय में उसके ऊपर कोई मैल चढ़ी हुई है, लेकिन वो मैला हो नहीं सकता, मैला हो नहीं सकता, ये उसका स्वभाव है। चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सदा सुख राशि है। इसलिए अंदर से कचोटता है उसका मन कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसा हूं क्यों? इसलिए लोगों को आप दुखी देखते हो, परेशान देखते हो, क्योंकि ये चीज उसके स्वभाव के विपरीत है। तो इसलिए आप लोगों को कई बार विचार करते हो देखते, यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, हो क्यों रहा है? मुझे परेशान होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं मैं परेशान क्यों हूं। लेकिन है, अगर है तो इसका मतलब ये है कि वो स्वभाव के विपरीत जा रहा है, और उसको अंतरात्मा अंदर से ये जानती है कि ऐसा नहीं है। वो स्वभाव से विपरीत चीजें उसे स्वीकार नहीं होती। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, अभी से सदा सुखी होना चाहिए, ये इसका स्वभाव है, सदा सुखी होना। लेकिन दुखी है, नानक दुखिया सब संसार सुनते हैं। फिर सारा संसार दुखी है, छोटी छोटी बातों से लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें दुखी कर देता है? वो स्वभाव के विपरीत है, मजा नहीं आया कुछ, उनको अंदर से लगता है यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं है क्यों, ऐसा क्यों है, बड़ा बुरा लगता है।
किसी को आप स्वभाव के विपरीत कुछ भी बोलते हो ना, उसको बहुत बुरा लगता है, अंतर से आपको भी बुरा लगता है। कोई आपको गाली दे, कितना बुरा लगता है, यार इस जैसा इंसान मैंने नहीं देखा, इतना बेकार आदमी है ना। कोई आपके बारे में बैकग्राउंड में ऐसे बात कर रहा हो, कितनी चोट लगेगी आपको ये बात जानकर। आप कहते हो मैं ऐसा थोड़ी हूं, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया। आप उसको तर्क देकर प्रूव करने की कोशिश करते हो। वो तर्क से ज्यादा जरूरी जो है ना, आपकी अंतरात्मा का वो स्वभाव है जो कह रहा है कि मैं दुखी हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो गया। कोई आपको कह दे बड़ा रोया रोया ऐसा लग रहा है, क्या आप स्वीकार कर सकते हो इस बात को? नहीं, नॉट एट ऑल। आप अंदर से महासुखी हो, महाआनंदित हो। इसको जानना मात्र ही क्रांति कर सकता है। अब लोग कह रहे हैं कैसे बदलें इस बात को। बदलने की बात नहीं है, सिर्फ जानने की बात है। एक आदमी सोया हुआ है, सोए हुए उसको सपना आ रहा है। उसको सपना आ रहा है कि एक राजा सोया और उसने सपने में देखा कि वो बिल्कुल गरीब फटेहाल भिखारी है। फटेहाल भिखारी है, सोया था तो लग्जरीज में सोया था, सोने के पलंग पर सोया था। दास दासियां जो हैं वो चवर डुला रहे थे और बड़े आनंद में 56 तरह के भोग खाकर सोया था। लेकिन नींद में उसको पता लगता है कि वो बिल्कुल भिखारी हो चुका है, दर दर की भीख मांग रहा है, कोई उसे भीख नहीं देता। जब नींद में वो है तो क्या वो भिखारी हो गया है? वास्तविक रूप में अगर वो जाग जाए तो क्या वो भिखारी मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो भिखारी नहीं मिल सकता, अपने आप को बिल्कुल नहीं मिल सकता। वो केवल जब तक वो सोया हुआ है तब तक वो भिखारी, उसको उसके स्वभाव के विपरीत उसकी एक अवस्था है। उसकी अवस्था है कि वो भिखारी खुद को देख रहा है, लेकिन भिखारी है नहीं। वो भिखारी है नहीं और भिखारी हो नहीं सकता। वो उसका स्वभाव नहीं है, तो उसके अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती। लेकिन सोए हुए इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। सोकर वो भूल सकता है। स्वप्न एक ऐसी अवस्था है जहां पर वो भूल सकता है कि वो क्या था। हम सबके साथ यही हो रहा है, इसलिए स्वभाव के विपरीत है और समझ में नहीं आता। ये स्वभाव, ये हमारा स्वभाव के बिल्कुल अगेंस्ट है। इसीलिए तो जब आपको सदगुरु मिलते हैं तो सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु आपको स्वभाव के पास ले जाते हैं। सदगुरु आपको स्वभाव दिखा देते हैं आपका। सहजो गुरु दीपक दियो, नैना भय अनंत, आदि अंत मद एक ही, सूझ पड़े भगवंत। सहजो गुरु दीपक दियो, देखियो आत्म रूप, तिमिर गयो चांदन भयो, पायो परगट गूप। तो गुरु की कृपा से ये बिल्कुल धीरे धीरे भी ये बात समझ में आ जाती है कि ऐसे नहीं। जैसे जनक ने अष्टावक्र जी को सीधा सीधा बात बता, जनक को अष्टावक्र जी ने सीधी सीधी बात बताई। अष्टावक्र जी ने कहा कि जनक तू जान, अरे तू इन सब का साक्षी है, जान अपने आप को। और जनक को बोध हो गया, तुरंत बोध हो गया, तुरंत। क्योंकि अंतर से अंतरात्मा वैसे भी जागी हुई आत्मा थी और थोड़ा सा गुरु ने ज्ञान दिया तो वो पूरी तरह जागृत हो गई। तो सबसे बड़ी नीड आज की हमारे है अपने प्रति जागना। एक बेहोश इंसान से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती वो क्या करेगा, कैसा बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा। सोचिए, एक आदमी ने शराब पी रखी है, बेहोश की बजाय आप शराबी को ज्यादा समझ पाएंगे। एक आदमी ने शराब पी रखी है, मुंह से ऐसे नरगल बके जा रहा है कुछ भी, आप भी क्या कहते हो? मान लीजिए आप चलते चलते उस आदमी से टकरा गए। मान लीजिए चलते चलते वो आपसे आगे टकरा गया, वो झूमता हुआ जा रहा है और आपसे टकरा गया, क्या आपको बुरा लगेगा? शायद लगे भी, लेकिन फिर आप कहेंगे अरे क्या हो गया, शराब पी रखी, छोड़ यार, जाने दे। लड़ोगे थोड़ी आप उससे, क्योंकि उसने पी रखी है, वो किसी नशे में है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। ये दुनिया के साथ यही दिक्कत है, दुनिया के साथ यही दिक्कत है, क्योंकि वो अपने प्रति सोए हुए हैं। जागे हुए हैं लोग, लेकिन अपने प्रति सोए हुए हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा कि घट भीतर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद। घट भीतर अपनी ही आत्मा है, अपना ही परमात्मा भीतर बैठा हुआ है, लेकिन सूझता नहीं। घट भीतर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियो बिंद। घट के भीतर है लेकिन सूझता नहीं है, जाना नहीं जाता, तो इसको लानत है। इस बात के लिए उसे लानत देते हैं। तो इस संसार को मोतिया बिंद हो गया। मोतिया बिंद वाले को जो है वो अपने पास की चीजें दिखाई नहीं पड़ती, दिखते हैं, जैसे बुजुर्गी में हो जाता है लोगों को,
आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद में पास की चीजें दिखाई नहीं पड़ती, दूर दिखता है लेकिन पास नहीं दिखता। जो बिल्कुल पास होगा वो बिल्कुल नहीं दिखता। तो घट भीतर जो बिल्कुल अपने ही अंदर है वो कैसे दिखे, क्योंकि वहां तो नजर जाती ही नहीं, नजर हमेशा बाहर के लिए बनी है, ऐसा लगता है। तो सामने एक आईना चाहिए खुद की आंखों को देखने के लिए भी। आप आंखों को नहीं देख सकते, अपने सामने एक आईना चाहिए। आजकल तो मोबाइल फोन भी चल जाता है, तो मोबाइल फोन सामने रखो और देखो, आपको आपका आईना दिखाई दे, आपको अपने अंतरात्मा दिखाई पड़े। तो घट भीतर सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियों बिन। इनको अपने अंदर वो आत्मा परमात्मा नहीं दिखता, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। उसी दिखने को लेकर ही ये सारा खेल है कि कब आप जाग पाएं। जाग जाग उठ जाग, इसलिए ये बार बार ही आता है। और अमृत वेले में जो जाग गया, अमृत वेले में जो जाग गया वो जाग गया। उसके लिए जागना बड़ा कीमती है, उसकी उसकी जाग की कीमत है। क्योंकि ये जागा जो है ना, कबीर सोया क्या करे, जाग जाग अब जाग। फिर चेतावनी देते हैं, कबीर सोया क्या करे, जाग जाग अब जाग। जाही के संग बिछड़ा ताही के संग लाग। अब जाग उठ, सोया मत रहे, अपने आप को जगा रहे हैं, बार बार चेतावनी देते हैं, खुद को समझाते हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं। जाग जाग अब जाग, जाही के संग बिछड़ा ताही के संग लाग। परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, दुखी हो रहा है, अपने स्वभाव से बिछड़ा हुआ है। परमात्मा हमारा स्वभाव है, परमात्मा कोई बाहर थोड़ी है, स्वभाव है मेरा। आनंद रूप हूं मैं प्रेम रूप हूं, आनंद रूप हूं। यही यही स्वभाव है। यही स्वभाव अगर समझ में आ जाए ना, फिर आपको दिखे जो आपको फिर दुख नहीं होता। इसीलिए तो आकार झूठ है, माया है, शाश्वत अविनाशी निराकार। जिसने जाना ये तत्व शुद्ध, वह जन्म मृत्यु के हुआ पार। है दरिया लहर अभिन्न अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। ये समझा रहे हैं अवधूत, यानी कि भगवान दत्तात्रेय समझा रहे हैं इसी तरीके से, दरिया लहर अभिन्न अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। तुम ही सच्चिदानंद रूप हो, अपने आप को जानो। जानना क्या है, बस यही जानना। जानने के लिए लोग पूछते हैं कैसे जाने। अरे भाई, कैसे का मतलब क्या होता है यहां पर, कैसे क्या होता है? क्या एक आदमी को आपको पकड़ के बताना पड़ता है कि आपका नाम अनिल है, सुनील है, जतिन है, पतिन है? जो व्यक्ति ने शराब पी रखी उसको कैसे जगाते हो आप? कैसे जगाते हो एक शराबी इंसान को? कैसे जगाते हो उसको? सिर्फ झंझोड़ के एक बार उसको अच्छे से, या जब तक उसके दो चार चपेट नहीं लगती ना तब तक समझ में नहीं आता। जाता है ना थाने वाले, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और थाने में ले जाकर उसके अच्छे से दो चार लताड़ देते हैं ना, उसको सब समझ में आ जाते हैं, सब एकदम होश में आ जाता है। जब तक लग रहे होते हैं ना, जब तक बेहोश होता है, तब तक उसको ये भी समझ में नहीं आता कि उसने पी रखी है। जब जागता है ना, तब पता लगता है कि रात को कितनी कुटाई हुई थी। फिर वो जाग के फिर अपने आप को, अरे रात को मैंने पी रखी थी क्या? फिर समझ में आता है कि पिए हुए था वो, इसीलिए इतनी बकवास कर रहा था। तो ये जो लोगों को ये इसी तरीके से, तो इतनी ही जानने की जरूरत है, सिर्फ जागने की जरूरत है। जैसे ही जागेंगे एकदम से सारा खेल बदल जाएगा, एकदम से सारा खेल बदल जाएगा। किस लिए काम, किस लिए क्रोध, किस लिए द्वेष, किस लिए राग। तू निर्विकार निष्कंप सदा, निष्काम मुक्त तू वीतराग। अब इससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोलेंगे? तू निर्विकार है, तेरे ऊपर आज तक कोई विकार नहीं चढ़ा। निष्कंप है, तू कांप क्यों रहा है? किस बात पे इतना परेशान हो रहा है? निष्काम है तू, तेरे ऊपर कोई कामना का जोर नहीं चल सकता। तू मुक्त है और तू सब तरह के, तू वीतराग है। वीतराग का मतलब होता है राग और द्वेष दोनों से पार। है आत्मा चेतन ब्रह्म अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अथ चेतन शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। जगाते हैं बार बार, झंझोड़ झंझोड़ कर जगाते हैं। सिर्फ जागने की जरूरत है। लेकिन ये जागा हुआ, एक बार जागा हुआ सदा जागृत कैसे रहे, इसके लिए मेरे गुरु महाराज जी ने फॉर्मूला बताया। और वो फॉर्मूला है अजपा जाप का, कि श्वास संसार से आंखों को देखते रहो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान यहां लगाए रखो माथे के बीच में। और माथे के बीच में ध्यान लगाकर थोड़ा अपने प्रति जागृत रहो, अपने प्रति जागृत रहो। श्वास श्वास में होश पूर्वक रहो, अपने श्वासों के प्रति जागृत रहो, और श्वासों में चल रहे नाम के प्रति जागृत रहो। बस इतनी सी भी होश अगर अपने प्रति आ गई, श्वास श्वास में जप रहे हो, मान लो आप राम जप रहे हो, राम राम राम, मतलब कौन?
यानी वो जो रोम रोम में रम रहा है वो राम। और इसी तरह से अगर आप शिवोहम 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 जप रहे हो, वो जो शिव स्वरूप है, वो जो शिव स्वरूप है वो मैं हूं। वो अपने आप को बार बार गाइडेंस, बार बार इसी तरीके से, तो इसी तरीके से अपने श्वासों के प्रति जागृत रहते हुए आप अपने प्रति जाग सकते हैं। कोई भी ऐसा मंत्र पकड़ लें, कोई भी ऐसा मंत्र जो आपको आपकी याद दिला दे, आपको आपकी याद दिला दे, जो आपको आपसे जोड़ दे। कोई छोटा सा मंत्र, कोई ऐसा मंत्र जो बस 2 या 3 या 4 अक्षर का हो, ज्यादा से ज्यादा, बस। इससे ज्यादा को आप फिर अजपा जाप में नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। फिर इतना बड़ा मंत्र, कोई बड़े मंत्र को नहीं जपा जा सकता। छोटा मंत्र पकड़िए जो सिर्फ याद दिलवाने के लिए हो। और मंत्र से ज्यादा जरूरी जो है वो मंत्र का भाव है। 3, 4, 5 अक्षर का कोई भी, आपने उसके पीछे क्या रेफरेंस है, क्या कहा जा रहा है, क्या वो आपको आपके स्वभाव की याद दिला रहा है, हाँ या ना। अगर याद दिला रहा है तो बस वही आपके लिए सर्वस्व है, उसको पकड़ लीजिए। कोई रट्टा मारने से काम नहीं बनने रहा। कोई अगर वो लगा राम 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 राम, कोई राम राम करने से ऐसे नहीं होने वाला। जागे किसके प्रति हैं? क्या आपको घट भीतर में जपे हुए रोम रोम में रमे हुए राम की याद आ रही है? अगर आ रही है तो बिल्कुल बेशक आप सही जा रहे हैं। अगर याद नहीं आ रही, ऊपर से राम 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 राम, वो दशरथ के जो पुत्र थे आप उनकी तरफ स्मरण किए जा रहे हो, वो बात नहीं बनने वाली। रोम रोम में जो रम रहा है, रोम रोम में जो रम रहा है, और मेरे भीतर बैठा है, आपके भीतर बैठा है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर उसकी समझ में आ रही है तो फिर बात सही है। लेकिन केवल अगर ऐसे याद किए जाएं कि वो दशरथ के जो पुत्र थे सिर्फ उन्हीं को मैं याद करूं, बात तब भी नहीं बन पाएगी। बात तब बनेगी जब अपने भीतर जान पाएंगे कि वो जो और भगवान राम ने अपने भीतर पहचाना, वो जो जागृत पुरुष थे, मैं भी भीतर जाग जाऊं, बात तब बनेगी, बात तब बनेगी। तो इसलिए शिव को भी शिव 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 लगे हुए हैं, इससे भी बात नहीं बनने वाली। बात बनने वाली है शिव स्वरूप हूं मैं वही हूं। जब तक ये नहीं जाना जाएगा तब तक समझ में नहीं आएगी बात। इसलिए बहुत लोग ऐसे ही माला जप रहे हैं, जपे जा रहे हैं। मैं लोगों को गायत्री मंत्र सुनते हुए देखता हूँ। कोई उस दिन कोई बात कर रहा था, मतलब उन्होंने कहा कि मैं ना कितने 51 माला कर लेती हूँ। कितनी देर लगती है जी? 1-2 घंटे के अंदर 51 माला, गायत्री मंत्र की 51 माला कैसे पॉसिबल है? मतलब कितनी जल्दी जपते हैं। डजंट वर्क, ऐसे नहीं होता। ऐसे थोड़ी आप मतलब इतनी जल्दी इतनी फास्ट स्पीड से पढ़ोगे, अंदर तो कुछ जा ही नहीं रहा भाई। शब्दों की बात थोड़ी हो रही है। जब गायत्री मंत्र जपो तो पता हो गायत्री मंत्र क्या है। ओम भूर्भुवः स्वः, मैं किसको याद कर रहा हूं? वो जो दुखनाशक है, वो जो समस्त पापों का नाश करने वाला है, मैं उसको याद कर रहा हूं। वो जो प्राणदायी है, कौन है वो? कौन है वो? वो मेरी ही आत्मा है, वो आपकी ही आत्मा है। वो परब्रह्म परमात्मा जो रोम रोम में रम रहा है, मैं उसको नमन कर रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः, उसको याद कर रहा हूं। तो जरा प्यार से बात को पकड़ें। जब तक उसकी रेफरेंस में नहीं जाएंगे समझ में नहीं आएगा। केवल बातों से नहीं होगा खेल। इसलिए ध्यान से ध्यान से ध्यान से जब तक जाग नहीं पाएंगे तब तक नहीं बात चल पाएगी। सब श्रुतियां कहती आत्म तत्व है निर्गुण निर्मल निराकार, सब में वो है उसमें सब हैं, क्या कहूं सार क्या है असार। जब सबके अंदर जो समाया है उसकी रेफरेंस में आप ऐसे कैसे कह दोगे? आत्मा है व्यापक ब्रह्म अहो, वह तुम ही हो तुम ही तो हो, वह तुम ही हो तुम ही तो हो। आकार सभी जब झूठ लगें, सब में प्रतीत हो निराकार, हे तात जानना मोक्ष हुआ, भवसागर के तू हुआ पार। आपको होने लगा है? आकार झूठ लगने लगे हैं क्या? ये समझ में आने लगा है कि भीतर, सबके भीतर वो आत्मा बैठा है। क्या वो दिख रहा है? क्या वो जाना जा रहा है? अगर अपने भीतर समझ में आएगा तो सारे संसार के भीतर समझ में आएगा। जिसको खुद में नजर आएगा उसको सारे संसार में नजर आएगा। और फिर वो रोम रोम में परमात्मा की महिमा गाएगा। फिर समझ में आता है कि परमात्मा क्या होता है, और फिर वो आनंद में झूमता है। तो यही तो संत सहजो बाई जी ने हमें निर्देश दिया बड़े प्यार से। सहजो गुरु दीपक दियो रोम रोम उजियार, 3 लोक दृष्टा भये, मेटियो भरम अंधियार, मेटियो भरम अंधियार। दिया दे दिया। दिया से क्या देख लिया? दिया कोई बाहर का दिया नहीं, दिया मतलब होश का दिया दे दिया। ऐसा दिया दे दिया जिससे मैं खुद को देख पाया। दूसरों को तो मैं देखता ही था,
दूसरों के बारे में लोगों को अपने से कई गुना ज्यादा पता है। फलाना कौन, ढिमका कौन, उसका नाम क्या, उसका क्या, उसके पास कितने मकान प्लाट और उसका किसके साथ कहाँ चक्कर चल रहा है, सब पता है बकवास लोगों को, लेकिन अपने बारे में नहीं जानते। जो भीतर बैठा हुआ है, एक दिन मौत जो है आके उसी को, वो जो भीतर वाला है उसको जाना नहीं, इसलिए दुखी हो रहा है। शरीर को मैं मानकर बैठा है, ये एक दिन मिट जाएगा, ये एक दिन मिट मिट जाएगा, तो एक दिन संततः सब समाप्त हो जाएगा। तो बात बन नहीं पाएगी। बात ऐसे ही बन पाएगी जब आप आत्मा को जान पाएंगे। जागिए, जागिए, अब जाग जाइए, या 10-20 जन्म के बाद जाग जाइएगा, या 100-200 जन्म के बाद जाग जाइएगा, या 1000 जन्म के बाद जाग जाइएगा, जागना तो पड़ेगा। जागना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जागना पड़ेगा। जागे बगैर बात बननी ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक बार ये ह्यूमन बर्थ हाथ से निकल गया, फिर जागे, फिर कौन जगाएगा, फिर कौन जगाएगा? एक बार ये जो ह्यूमन बर्थ हाथ से निकल गया, फिर कौन जगाएगा? फिर तो समझ में नहीं आएगा फिर हो क्या रहा है। एक बार इस वक्त ही सौदा खरीद कर ले, ये गोल्डन चांस है, फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के। एक बार हो गया, एक बार ये ह्यूमन बर्थ हाथ से गया, फिर रोएगा। से परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछतावहीं, पछताएं काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। फिर कैसे बात बनेगी? फिर तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार ह्यूमन बर्थ हाथ से गया। कुत्ते बिल्लियों को भी देखा है कभी मेडिटेशन करते हुए? कोई उनको ज्ञान देने वाला जाता है क्या? उनको क्या ज्ञान दे दोगे आप उनको? एक कुत्ता बिल्ली आपके सामने आ जाएगा तो क्या कर लोगे? रोटी दे दोगे, उससे ज्यादा क्या? क्योंकि उसके पास सिर्फ अब पेट के सिवा, क्योंकि जब ह्यूमन बर्थ में था तो खाने पीने के सिवा कुछ किया ही नहीं। अब परमात्मा कहता है कि तूने जब रियल चीज तुझे दी थी, हीरा हाथ में दिया था, उसकी कदर करी नहीं। जब तुझे ये मौका दिया था जानने का, तब तो कदर करी नहीं। अब क्या? अब कुत्ते को क्या दोगे आप? ज्यादा से ज्यादा क्या समझा दोगे? बैठ के ब्रह्म ज्ञान दे दोगे क्या? कुछ नहीं दिया जा सकता। अब उसे सिर्फ रोटी दोगे। शरीर को पाल भाई, और क्या हो सकता है? शरीर को पाल, घर के बाहर खड़ा रहे, रखवाली करता रहे। क्योंकि जब वो ह्यूमन था, इंसान था, तब भी तो वैसे ही करता रहता था। तब भी तो वो पोते पड़ पोतों का मुंह देख के मरूंगा, और ठीक है, देखता रहे, फिर मुंह ही देख के मर, फिर और क्या करेगा? वही करता रहेगा। इंसान होके, परमात्मा स्वरूप होके क्या हो सकता था और क्या हो गया है, इसलिए तो दुख आता है। चलिए जाग जाएं, जाग जाएं, जितनी जल्दी हो सके जाग जाएं। अब श्वास श्वास में होश कर, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए। अब ये जो समय हाथ से जा रहा है, इसको पकड़ लें, इसको जल्द से जल्द इसका लाभ उठा लें। आत्मा का कल्याण हो, परमात्मा से जाकर मिल जाए और सदा सदा के लिए सुख स्वरूप हो जाए। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह गुरुदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, अपने निज कार्य में हम लगे रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।